क्या लगा था तुम्हें रीत कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन एक बात बताऊं, चाल तुम्हारी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी ये महान बनने की लालसा, तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस तुम्हारी बर्बादी का कारण बना। तुम मेरा सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी, क्या हुआ? इस परिवार के सदस्य के दिलों में तुमने जो भरोसा, जो इज्जत कमाई थी, वो सब तुमने खो दिया। और इतना ही नहीं, आजकल जो तुम्हारी असिस्टेंट बनी हुई थी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत दिव्या, उसे भी मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया, तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन हाँ, ये दिव्या को चमकी बनाकर मेरे पीछे लगाने का आइडिया बहुत बढ़िया था। लेकिन तुम दो बातें भूल गई कि दिव्या कभी मेरी स्टूडेंट थी, तो मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। और दूसरा, शारदा सूर्यवंशी तुमसे 2 कदम नहीं 10 कदम आगे चलती है। इसीलिए चमकी के सच को मैंने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। मुझे इस बात का अंदेशा था कि मेरे दिल में जो कहीं एक माँ की ममता छुपी हुई है ना, तुम उसका इस्तेमाल दोबारा जरूर करोगी मुझे एक्सपोज करने के लिए। लेकिन कब करोगी, कहाँ करोगी, कैसे करोगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि इस बार टारगेट प्रतीक होगा। लेकिन माता रानी की कृपा देखो, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने तुम्हारी चाल को सुन लिया। ये है उनकी फोटो। किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए, प्रतीक भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। और जब तक मैं आपको इशारा नहीं करती, तब तक नहीं निकलना है। डर और पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना मुझसे बेहतर कौन जानता है? इससे कम पैसों में तो मैं जान ले लेता हूँ, फिर आप ये पैसे देकर उसे जिंदा क्यों बचाना चाहती हैं? खबरदार, उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ ना तो तुम्हें तुम्हारी कब्र से निकालकर फिर मार दूंगी, समझे? उसकी जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, घायल हो जाए तो चलेगा, 1-2 गंभीर चोटें भी लग जाए तो भी चलेगा। 1-2 साल बिस्तर पर रहने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस पूरी दुनिया में तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? मैं समझ गया मैडम, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं। वेरी गुड। ये कागज पकड़ो। अगर तुम पकड़े गए। अरे मैडम नहीं, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अगर तुम पकड़े गए तो इस कागज में जो कुछ लिखा है वही बोलना। एक शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो अगले दिन तुम ट्रक के नीचे पाए जाओगे, समझे? जी, कुछ नहीं होगा। पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। यह सब रीत मैडम ने करवाया है। इनको टक्कर मारने के पैसे भी रीत मैडम ने दिए। उन्होंने बोला था कि टक्कर ऐसी मारना कि यह मौत के करीब पहुंच जाए, लेकिन मरे ना। रीत रिपोर्टर, तुमने मुझे सूर्यवंशी परिवार से बाहर निकालकर मेरी जगह लेने की कोशिश की थी ना। अब देखो, मैंने एक वार किया और सूर्यवंशी परिवार के दिलों में जो तुमने विश्वास, इज्जत, प्यार कमाया था, उसे एक ही झटके में मैंने सूली पर चढ़ा दिया। इसे कहते हैं शारदा सूर्यवंशी का मास्टर स्ट्रोक।
पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन खून बहुत बह चुका है, इसलिए जब तक उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, मैं प्रतीक से एक बार मिल सकती हूँ? नहीं, पेशेंट को नींद की दवाइयाँ दी गई है, इसलिए आप सब लोग प्लीज अपने घर जाइए जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। और रात के लिए एक अटेंडेंट यहाँ पे रुक सकते हैं। अब आप लोग घर जाइए। पापा जी, शालिनी जी को आपकी जरूरत होगी। और वीरू भैया, पीहू आपका वेट कर रही होगी ना? और उन्नति, तुम्हें तो खुद अभी बहुत रेस्ट की जरूरत है, तो आप सब लोग चले जाइए। राघव ब्रो, आप भी चले जाइए। प्रतीक के साथ यहाँ मैं रुक जाऊंगी। अभी मेरा फोन हर पल ऑन रहेगा, कोई भी टेंशन की बात हो मुझे कॉल कर देना। प्रीत, भाभी, रीत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें देखने भर से ही मेरे शरीर में इतना गुस्सा हो रहा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम घर चले जाओ। भाभी प्लीज।